नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। अगवा किए गए व्यवसायी पुत्र को 3 घंटे के भीतर पुलिस ने कर लिया सकुशल बरामद। 3 अपहरणकर्ता को भी कर लिया गिरफ्तार। 5 लाख की मांगी थी फिरौती। टिकट काटे जाने के बाद से सांसद अजय निषाद के समर्थकों में है भारी आक्रोश। फूंका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुतला। केंद्रीय मंत्री पर लगाया सिंबल बेचने का आरोप। और शादी की तैयारी के बीच एक लड़की अपने प्रेमी के साथ हो गई फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। शनिवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े साहिबगंज के एक व्यवसायी पुत्र का अपहरण कर लिया। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर न सिर्फ अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया बल्कि अगवा व्यवसायी पुत्र को भी सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि साहिबगंज के आशापट्टी सुखना मठ के पास से स्कॉर्पियो सवार 4 अपराधियों ने व्यवसायी सुबोध राम के 22 वर्षीय पुत्र सोहित कुमार का अपहरण कर लिया। जानकारी मिलते एक टीम गठित कर 3 घंटे के भीतर मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित अलकापुरी मोहल्ले में छापेमारी कर उसे सकुशल मुक्त करा लिया गया। एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में अपहरणकर्ताओं तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के साथ घटना में प्रयोग किए गए स्कॉर्पियो और 3 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान केसरिया निवासी श्री संत कुमार सिंह उर्फ राजा सुबैया, करजा थाना के बोड़वारा निवासी आदर्श कुमार उर्फ शिवम, शिवहर तरियानी के भोला कुमार के रूप में हुई है। इन लोगों ने 5 लाख फिरौती की मांग की थी। घटना में शामिल एक युवक की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। कल दिनांक 30/3/24 को साहिबगंज थाना को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें सुबोध राम जो आशापट्टी के रहने वाले हैं, जिन्होंने बताया कि उनके बेटे का करीब 2:30 बजे आशापट्टी चौक से एक उजला रंग का स्कॉर्पियो पर सवार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उसका उन्होंने थाने में एक लिखित आवेदन भी दिया, जिस आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज कर वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर महोदय के निर्देशन में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला आसूचना इकाई मुजफ्फरपुर और साहिबगंज की टीम को भी शामिल किया गया सदस्य के रूप में। बाकी टीम ने मानवीय सूचनाओं और तकनीकी जो संसूचना है और सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हुए पता किया तो पता चला कि ये अपराधी अभी अपहृत को लेकर के मुजफ्फरपुर शहर में कहीं हैं। उस आधार पर सूचना के सत्यापन के लिए जब वहां जाया गया तो भगवानपुर सट्टी के पास से इनको एक घर में से बरामद किया गया, जिनके पास से जो अपहरण में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो था वो बरामद किया गया और उनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद किया गया। इसमें अपराधकर्मियों द्वारा घटना के 1 घंटे बाद वादी से फ़ोन करके 5 लाख रुपए की भी डिमांड की गई थी। इस तरह से अभी इसमें एक अपराधकर्मी जो अभी भागे हुए हैं, बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल कितने अपराधी को गिरफ्तार किया गया? कुल 3 अपराधकर्मी, जो श्री संत कुमार सिंह एक नाम है, दूसरा नाम है आदर्श कुमार और तीसरा भोला कुमार, एक जो केसरिया के रहने वाले हैं, दूसरा करजा थाना के रहने वाले हैं और तीसरा शिवहर जिला के रहने वाले हैं। और भी कोई आपराधी की इतिहास है क्या सर? अपराधी से पता किया जा रहा है। कुछ बरामद किए? जो घटना प्रयुक्त जो स्कॉर्पियो बरामद किया गया है और अपहृत को बरामद किया गया है। पूछताछ में अपराधियों ने क्या बताया किस लिए अपहरण किया गया? अभी इसका अनुसंधान के अंतर्गत खुलासा नहीं कर सकता और फिरौती मांगी गई, इनके द्वारा 5 लाख रुपया की फिरौती मांगी गई है। लेन देन का मामला सामने आ रहा है। अभी इस संबंध में जांच किया जा रहा है। कुछ आपराधिक इतिहास भी है लोग का? अपराधी इसका पता किया जा रहा है। लोकसभा का टिकट काटे जाने के बाद से मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद भले ही कुछ नहीं बोल रहे हो, मगर उनके समर्थकों में भारी उबाल है। समर्थकों ने इसके लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को जिम्मेदार ठहराया है। टिकट काटे जाने के विरोध में रविवार को सांसद अजय निषाद के सैकड़ों समर्थकों ने कंपनी बाग शहीद स्मारक स्थल से आक्रोश मार्च निकालकर भाजपा जिला कार्यालय के सामने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का पुतला फूंका।
सांसद समर्थकों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। समर्थकों ने कहा कि नित्यानंद राय ने सोची समझी साजिश के तहत वर्तमान सांसद का टिकट कटवाया है। भाजपा कार्यालय के पास पुतला फूके जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कड़ा तेवर दिखाया तो दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने ही सांसद पर कमीशन खोरी करने का आरोप जड़ दिया। भाजपाइयों ने कहा है कि सांसद के क्रियाकलापों की रिपोर्ट के आधार पर उनका टिकट काटा गया है। को मला को लड़ाए हैं, आपस में लड़ा के और टिकट बेच दिए हैं। दोनों बार का सांसद वो सब तरह का सुविधा देते हैं। फिर इस सांसद में कौन ऐसा गड़बड़ी हुआ जो 4 लाख 10,000 वोट से लीड करने वाले सांसद है और इनको टिकट काट दिया गया? ऐसा क्यों? इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। ये हाँ, तो वही टिकट बेचने का काम किया है, वह बड़े साजिश के तहत इनका टिकट कटवाया है। ऐसे पार्टी से हमको कोई तकलीफ नहीं है, पार्टी से हमको कोई तकलीफ नहीं, नित्यानंद से तकलीफ है। हाँ, तो उनको और कहीं दे, उनको टिकट और लड़ावे, यहाँ कभी ना हारे। के जो विगत 10 वर्षों से जो सांसद थे वो निकम्मा और कमीशन खोर थे। 28 साल से पिता पुत्र सांसद रहे, लेकिन इस मुजफ्फरपुर शहर में एक सुई के नोक बराबर काम नहीं किए। सिर्फ एक काम किए, कब्रिस्तान को घेरवाने का, और 16% कमीशन से ऊपर नहीं उठ पाए। यहाँ की जनता त्रस्त थी अजय निषाद जैसे निकम्मे सांसद से, उनका टिकट कटा है। पूरे शहर में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल है। और अभी जो 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि पार्टी में उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा, जिसके लिए उनकी पद वो किसी लायक वो है ही नहीं। अब उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं कि चुनाव से पहले इनको आजीवन इनका निष्कासन होना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि नित्यानंद राय बेचने का आरोप लग रहा है। नित्यानंद राय जो खुद कमीशन खोर हो, वो दूसरे चोर मचाए शोर। अजय निषाद खुद कमीशन खोर और निकम्मा है, तो नित्यानंद राय जैसे नेता पर वो आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सबको अधिकार है। उसी अधिकार के तौर पुतला फूके, इसमें दिक्कत कहाँ है? आचार संहिता लगा हुआ है तो प्रशासन देखेगा। जो लोग ये काम किया है उस पर FIR होगा। जो लोग पुतला फूका है सब जेल जाएगा। और जो भी पुतला फूकने में जो लोग आए हैं, लगभग लोग वही थे जो 16% कमीशन दे करके 2 लाख 4 लाख 5 लाख का जो काम किए हैं, उसी टाइप का लोग अजय निषाद के पास है। जहाँ तक है टिकट का जो आप बताए हैं, क्वेश्चन किए हैं, हमारा जो नेतृत्व होता है ना, वो एक आदमी नहीं होता है जो डिसीजन मेकर होता है। यहाँ लेवल टू लेवल पर में जाकर के डिसीजन होता है, और उस आधार पर में निर्णय लिया गया। जो मुजफ्फरपुर के सांसद जो हैं अभी, उनके खिलाफ यहाँ के जनमानस का जो सर्वे हुआ, बहुत कुछ ऐसा था जो उनके अगेंस्ट में गया, जिसके कारण उनका टिकट कटा। और संगठन में व्यक्ति हमारा नहीं चलाता है हमारे पार्टी को, हमारा पार्टी संगठन से चलता है, और यह संगठन का निर्णय है। और संगठन के निर्णय के साथ हमारा सभी कार्यकर्ता एकजुट है, और इस बार हम लोग जरूर 5 लाख मतों से जीतेंगे। नित्यानंद शादी की तैयारी के बीच एक लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना मुजफ्फरपुर सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद पंचायत की है। लड़की की 1 मई को शादी होने वाली थी। प्रेमी के साथ शादी रचाकर लड़की ने उसका फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को डिटेन किया है। लड़की की फलदान और तिलक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और शादी की तमाम तरह की तैयारी भी घर वाले ने पूरी कर ली थी। इसी बीच लड़की की बहन की तबीयत खराब हो गई। उसे अपने बहन के देखभाल के लिए उसके ससुराल झिटकाही गांव जाना पड़ा। शनिवार को वहीं से वह अपने प्रेमी संग फरार हो गई। किसी मंदिर में शादी करने के बाद प्रेमी जोड़े ने अपने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फोटो देखने के बाद घर में बवाल मच गया। मामले की सूचना सकरा थाना की दी गई, जिसके बाद मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को उठाया है। उससे पूछताछ की जा रही है। थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला यही है
जो हमारे भतीजी है वो 1 मई के शादी होने वाला था। एकरा बीच में बड़ी भतीजी झिटकाही में रहती है, वहाँ पर तबीयत खराब हो गया था तो देखने के लिए वहाँ पहुँचा। इसी बीच उसमें हुआ कि जो शादी करने के लिए 1.5 लाख रुपया था, 1.5 लाख रुपया लेके और चला गया। और वो लड़का विकास नाम का है, विकास दास, उसी से फुसला के अपना वो शादी उदी कर लिया है। अच्छा, तो पैसा लेके भी फरार हो गया? हाँ, पैसा लेकर फरार हो गया। कितना पैसा लगभग होगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख। गहना जेवर की भी सूचना मिली, गहना वहाँ भी लेके भागी है क्या? गहनों लेके गए? हाँ, गहना है, गहना है लेकिन 1.5 लाख रुपया लेके फरार हुई। हाँ। अच्छा, तो क्या इस मामले में आप सकरा थाने को आवेदन भी दिया गया है? तो आवेदन दिए हैं, तो क्या इस केस को आप लड़की को हासिल करना चाहते हैं या क्या? नहीं, केस उस नहीं, जहाँ है वो अच्छा ढंग से रहे, सुरक्षित रहे, और कहने का मतलब सकरा गांव में वो न आवे। अगर कभी आ गया खुदा खास तो क्या आप लोग उनको? नहीं, कभी नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे। बिहार बोर्ड ने लगातार 6वीं बार इतिहास रचते हुए 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ बिहार बोर्ड देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जो मैट्रिक और इंटर दोनों कक्षाओं का रिजल्ट सबसे पहले जारी किया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं में अपना रिजल्ट जानने की बेचैनी बढ़ गई है। साइबर कैफे में अपना रिजल्ट जानने के लिए काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंच गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सर्वर इस दौरान कई बार ठप हो गया, जिससे काफ़ी परेशानी हुई। लगभग 84% छात्र मैट्रिक परीक्षा में पास हुए हैं। पास होने की खुशी में आज सबने जमकर होली खेली। छात्राओं ने कहा कि रिजल्ट के टेंशन में उन्होंने होली भी नहीं खेली, आज पास होने की खुशी में जमकर होली खेली है। खुशी है, बहुत खुशी है। रिजल्ट के कारण ही हम लोग ठीक से होली भी नहीं मना पाए, लेकिन आज हम लोग जम के होली मनाए हैं। कितना परसेंट मार्क्स आए? हमें 75% आया है। टोटल 347। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। नाम? प्रगति कुमारी। अच्छा रिजल्ट है? हाँ, बहुत अच्छा है। खुशी है? बहुत खुश है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या मार्क्स है? रैंक फर्स्ट रैंक है अभी। फर्स्ट। टोटल मार्क्स कितने हैं? 446 है। नाम क्या हुआ? संजना कुमारी। कैसा लगा रिजल्ट आ गया है? बहुत खुश है, टेंशन था रिजल्ट? बहुत ज़्यादा ही। इस कारण बार फेल हो जा रहा था, तो रिजल्ट जानने में कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हुई थी। फिर उसके बाद हमारे सर और टीचर्स ने थोड़ी हेल्प करके हमारा रिजल्ट जल्दी बता दिया गया हमें। नाम क्या हुआ? नाम शिखा कुमारी। कितना नंबर? 324। हाँ, रिजल्ट आ गया। हाँ। कितना नंबर आया? 348। कैसा रिजल्ट है इस बार का? अच्छा है। अच्छा है, सभी पास कर गए। हाँ। तुम्हारा डिवीजन? फर्स्ट। नाम क्या था? आयुष कुमार। 26 लाख बच्चे इस बार पास किए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक में, और कहीं ना कहीं के पाठक का भी रोल रहा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में। और इस बार बिहार के शिक्षक भी काफ़ी मेहनत किए बच्चों को रिजल्ट सुधारने में, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए। सर्वर का प्रॉब्लम था बहुत सारा, सर्वर बार डाउन हो रहा था। अभी भी सर्वर का इशू चल रहा है, लेकिन सर्वर अब सही हो गया है, रिजल्ट खुल रहा है सभी बच्चों का। मुजफ्फरपुर के बदनाम बस्ती चतुर्भुज स्थान चौक पर चाय की दुकान चलाने वाले अंकित कुमार ने जब बिहार बोर्ड का अपना रिजल्ट देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है। अंकित के पिता अनिल कुमार रजक टोटो चलाते थे, पर कोरोना काल में जब उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने अपना टोटो तक बेच दिया, तब अंकित ने घर के जवाबदेही उठाते हुए चतुर्भुज स्थान चौक के पास फुटपाथ पर चाय की दुकान खोल ली। चाय की दुकान चलाने के साथ ही अंकित अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। जिला स्कूल से इस बार उसने मैट्रिक की परीक्षा दी और फर्स्ट डिवीज़न से उसने पास भी कर लिया। इसके बाद अंकित के चाय दुकान पर उसे शुभकामनाएं देने वालों की भीड़ लग गई। अंकित आगे पढ़ाई कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। वहीं अंकित की सफलता से पूरे मोहल्ले के लोग भी काफ़ी खुश हैं। जो मोहल्ला कभी अपनी बदनामी के लिए जाना जाता था, आज उस मोहल्ले का एक बच्चा औरों के लिए प्रेरणा बन गया है। क्या हुआ रिजल्ट? फर्स्ट डिवीजन।
चाय की दुकान चलाना पड़ा, क्या करें? लॉकडाउन में पापा का बिजनेस ठप हो गया तो वही चाय का दुकान खोल लिए, तो उन्हीं के साथ हम मदद करने के लिए रहने लगे चाय की दुकान पे। तो दोनों काम साथ में कर लेते थे, पढ़ाई भी और रात में दुकान पढ़ाई कर लेते थे। भी? कितना नंबर आया इसका? 366। परसेंटेज कितना होगा? 366। 300% मार्क्स। 366 का कितना प्रतिशत? 80%। अब आगे क्या करोगे? आगे पुलिस बनने का सपना है। 12th में क्या लोगे? आर्ट्स। जी। इंटर की परीक्षा में अच्छे रैंक से परचम लहराने वाले मुजफ्फरपुर के चंदन कॉमर्स क्लासेस के छात्र छात्राओं को मुंह मीठा कराकर हौसला बढ़ाया गया। मिठनपुरा क्लब रोड स्थित चंदन कॉमर्स क्लासेस के चंदन कुमार झा सहित तमाम शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इंटर के टॉपर छात्र छात्राओं ने केक काटकर समारोह का उद्घाटन किया। कोचिंग की 8 छात्र छात्राओं ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। संस्थान के निदेशक चंदन झा ने बताया कि यह सफलता बच्चे एवं शिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। चंदन कॉमर्स क्लासेस के टॉप छात्र छात्राओं में निधि, धीरज, मक्यूब, लवली, सोनालिका, प्रज्ञा, मुस्कान और सोनाली शामिल है। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा नाम सोनालिका है और मैंने इस बार 12th बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है और मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, जिसका सारा क्रेडिट चंदन कॉमर्स क्लास और चंदन कॉमर्स क्लास के टीचर्स को जाता है। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले तो मेरा नाम प्रज्ञा कुमारी है और मैंने अपने पूरे ईयर का प्रिपरेशन जो है चंदन कॉमर्स क्लासेस से करा है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाते हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं और टीचर्स की मेहनत की वजह से मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाई हूँ। आई गॉट इन 82.4% इन माई एग्जामिनेशन। आगे मैं बीकॉम करूँगी और उसके बाद फिर कुछ सिविल सर्विस। हाय, मेरा नाम सुरुचि कुमारी है और मैंने अपनी 12th की प्रिपरेशन चंदन कॉमर्स क्लासेस से की है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत हार्ड वर्किंग है और ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। देखिए, इस बार मेरे संस्थान से लगभग 65 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न रहा, जिसमें से 10 बच्चों का 80% से अबव मार्क्स है। हाईएस्ट 444 मार्क्स आया है बच्चों का, जिसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स लाए हैं, हर एक पेपर में अच्छे मार्क्स लाए हैं। मैं बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट्स पे, खास करके हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, आप हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान दें ताकि आपका और भी बेहतर स्कोर हो सके। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद वार्ड 9 के सत्यम कुमार गुप्ता ने मैट्रिक की परीक्षा में 454 अंक लाकर पूरे प्रखंड में टॉप किया है। सत्यम के इस सफलता से परिवार में खुशी की लहर है। उसने बिना कोई कोचिंग और ट्यूशन किए इस सफलता को हासिल किया है। रिजल्ट आने के बाद से बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा हुआ है। इसका श्रेय हम माता पिता को देना चाहते हैं और हम अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी करके किए थे और जो भी डाउट होता है वो अपने बहन से पूछ कर क्लियर करते थे। आप कहीं से कोचिंग भी किए? नहीं, कोचिंग नहीं की। कहाँ कैसे पढ़ाई करते थे आप? हम सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ कर बुक से मैथ होता था वो बनाते थे और जो प्रॉब्लम होता था उसको सॉल्व करते थे। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे फिलहाल अभी साइंस लेकर इंटर को पढ़ना है। उसके बाद आपकी क्या इच्छा है? किस क्षेत्र में जाएंगे? प्रशासनिक क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में? प्रशासनिक क्षेत्र। क्या बनना चाहते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में? पीएससी की तैयारी है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरा बेटा बहुत अंक से पास किया है और आगे बढ़कर माँ बाप का नाम कमाए और इससे बढ़कर हम लोगों को क्या हो सकता है, समाज सेवा करें। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम सभी बहुत खुश हैं इसके लिए और आगे भी अच्छा से पढ़ाई करके अच्छा करें, इसके लिए मैं इसको आगे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। भारतीय सार्थक पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा, पाटलिपुत्र से संजय सिंह नुनिया, पटना साहिब से सुनील चौहान, वैशाली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर महतो, महाराजगंज से राजकुमार चौहान प्रत्याशी बनाए गए हैं। रविवार को पार्टी की ओर से आयोजित
प्रेस वार्ता में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो, प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण प्रकोष्ठ हरेराम मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा धीरज कुमार, महिला प्रदेश अध्यक्ष कंचन मिश्रा, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार, अजीत कुमार चौधरी, राजू चौधरी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष सह मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सुधीर ओझा ने कहा कि सवर्ण और अति पिछड़ा की अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि एक विशेष जाति की उपेक्षा करना सभी दलों ने उनकी उम्मीदवारी भारी पड़ेगी। आज हम लोगों ने भारतीय सार्थक पार्टी के 5 कैंडिडेट की घोषणा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है और 8 प्रचारक, 8 जो है स्टार प्रचारक के रूप में भारत निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने किया है, स्वीकृति लिया है। तो उसमें मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार ओझा जी चुनाव लड़ेंगे, वैशाली से रामेश्वर महतो जी चुनाव लड़ेंगे और छपरा महाराजगंज से राजकुमार चौहान जी चुनाव लड़ेंगे, पाटलिपुत्रा से संजय कुमार उर्फ संजय सिंह नोनिया जी चुनाव लड़ेंगे और पटना साहिब से सुनील चौहान जी चुनाव लड़ेंगे। ये 5 लोग अब इस लोकसभा चुनाव में नाव की सवारी करेंगे और स्टार प्रचारक के रूप में 8 लोग हम चुनाव आयोग ने हमको दिया है, जिसमें एक तो स्वयं मैं हूँ, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सुधीर कुमार ओझा जी हैं, सवर्ण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरेराम मिश्रा जी हैं, उसके बाद संजय सिंह जी हैं, उसके बाद अर्जुन कुमार हैं, राजू चौधरी जी हैं, कंचन मिश्रा जी हैं, हाईकोर्ट के वकील भी हैं और महिला सेल की प्रदेश अध्यक्षा हैं, और धीरज कुमार सिंह जी हैं जो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये 8 लोग चुनाव का प्रचारक होंगे। इन पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू महतो रामेश्वर कुमार चौहान जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इन्होंने हम पर विश्वास जताया और मुजफ्फरपुर ऐसे लोकसभा क्षेत्र जो नॉर्थ बिहार का अघोषित राजधानी कहा जाता है, वहां से मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो मैं उस पार्टी की खरा उतरूंगा, पार्टी के सोच पर। और मैं बता दूं कि मुझे जो प्रत्याशी बनाया गया है तो मुजफ्फरपुर का जो विकास अब तक नहीं हुआ है और जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग हाशिए पर है और उसे तेजपत्ता की तरह जो सब्जी में यूज करके टेस्टी तो बनाते हैं, बाद में उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह मुकेश सहनी के द्वारा, अन्य पार्टियों के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग नुनिया बिन बेलदार मलाहों की बात तो की गई, लेकिन उसे हक हुकूक की लड़ाई न लड़ करके अपनी पार्टी की लड़ाई बना दिया गया। इसलिए मेरा यह दावा है कि इन सभी वर्गों का समर्थन मुझे मिलेगा और उन लोगों को जो हाशिए पर हैं उसको आगे की पंक्ति में लाने का मैं कार्य करूंगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर की विकास की बात जो लोगों ने सिर्फ नाम का किया है और कुछ विकास कर नहीं पाया है, अब जब मुझे नाव की सवारी मिली है तो मैं विकास का नैया भी पार कराऊंगा। अपने इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अगर मुझे जनता पहुंचाती है लोकसभा में तो मैं विकास की झड़ी बहा दूंगा। पूर्व में भी मेरे द्वारा बहुत सारे विकास के कार्य पीआईएल करके किया गया है और आम जनता की भलाई की गई है और मुझे उम्मीद है कि जनता विश्वास हम पर जगाया तो हम उसका विकास के रास्ता को खोलने का द्वार शुरू करेंगे। और मुजफ्फरपुर में जो पताही एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, जो आज हाशिए पर है, लोगों ने सिर्फ वादा किया, इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार पताही हवाई अड्डा के बारे में दावा किए कि इसका चालू किया जाएगा और आज हाशिए पर है, चालू नहीं हुआ, खोखला साबित हुआ है, जिसे चालू कराने का मैं प्रयास करूंगा। कलाश्री केंद्र एवं भारतीय जन नाट्य संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी रोड शनि मंदिर स्थित एक अतिथि भवन में नाटककार, निर्देशक, रंगकर्मी, चित्रकार, समाज सेवी एवं मुजफ्फरपुर कलाश्री एवं इप्टा के संस्थापक सचिव रहे तपेश्वर लाल विजेता की स्मृति में कलाश्री इप्टा सांस्कृतिक महापर्व सह तपेश्वर लाल विजेता स्मृति कला सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया।
जिसके प्रथम सत्र में लोक कलाओं की चुनौतियां विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। वहीं द्वितीय सत्र में विभिन्न संगठनों ने गीत, नृत्य एवं नाटकों की प्रस्तुति की। वहीं पत्रकार विनय कुमार, चाइल्ड सेफ संस्था की प्रीति जयचंद एवं साहित्य जगत से सारिका दास को तपेश्वर लाल विजेता स्मृति कला सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर अध्यक्ष रंभा सिन्हा, सचिव अजय कुमार विजेता, कार्यक्रम संरक्षक आफ्ताब आलम, सुरेश गुप्ता, रूपा सिन्हा, पूनम सिंह सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज सुप्रख्यात रंगकर्मी, चित्रकार, नाटककार एवं समाज सेवी हमारे आदरणीय गुरुदेव तपेश्वर लाल विजेता जी के पुण्यतिथि पर कलाश्री इप्टा के माध्यम से इप्टा सांस्कृतिक महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात कि गुरुजी के नाम पर सम्मान समारोह भी हो रहा है, जिसमें शहर के चर्चित हस्ताक्षर को सम्मानित करने जा रहा है आज इप्टा, जिसमें आदरणीय विनय कुमार जो प्रभात खबर से हैं और प्रीति जयचंद जो चाइल्ड सेफ संस्था चलाती हैं, और तीसरा सारिका दास और साहित्य जगत से है, सुप्रख्यात कवित्री हैं। उन्हें तपेश्वर लाल विजेता स्मृति कला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी दौर रहेगा इसमें, जिसमें पुष्पा प्रसाद की सुरंगमा कला केंद्र एवं जितने भी हमारे शहर के संगठन हैं उन तमाम संगठनों के माध्यम से यहाँ पर नाटक का प्रस्तुति होगा। खास करके इप्टा की प्रस्तुति जो पुरानी गुदरी इप्टा है उसकी प्रस्तुति का मंचन होगा अभी, जिसमें ज्ञान आज के समय को बताता हुआ नाटक है, उसकी प्रस्तुति होगी। और हमारे जो परिचर्चा का दौर होगा उसमें आदरणीय गोपाल फलक जी हैं, सतीश कुमार साथी जी हैं, मेयर साहब जो पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार जी हैं, सब परिचर्चा का दौर चल रहा है। और आई ज्ञान की आंधी आज की विशेष प्रस्तुति होगी हमारे इप्टा पुरानी गुदरी की ओर से। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।